शुरुआत में क्या है, अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। ये जो आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ से जो हम फोटो खींच रहे थे, गजब स्मार्ट लग रहे हैं। ये बहुत मंगल मुहूर्त है। यहाँ इतने इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों का बैठना, एक साथ बैठना, वो भी दोपहर में बैठना। मैं पूरे महाराष्ट्र के अपने 10 साल के कैरियर में पहला सभा दोपहर में कर रहा हूँ, जो खचाखच भरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है, वरना लोग यहाँ दोपहरिया में ना तो प्रोग्राम लेता है ना कोई देता है। किशोर शर्मा के आप लोग के सब लोग के मंडल अध्यक्ष जी लोग के हिम्मत से ओवर कॉन्फिडेंस से मेहता जी हारे थे। अपने लोगों के वजह से जो सुस्त पड़ गए अपने लोग कि मेहता जी जीत रहे हैं, मेहता जी जीत रहे हैं, उसी वजह से हारे हैं। इस साल हम सारे लोग चौकन्ना है, इस साल मेहता जी काफी मार्जिन से जीतेंगे, 1 नंबर पे चल रहे हैं। दूसरा, एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि दूसरे नंबर पे निर्दलीय उम्मीदवार है। ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ पे आप लोग इस भ्रम में न रहें, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों को इस बार बिल्कुल वोट मत दें, क्योंकि हम धोखा में आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी सब लोग इकट्ठा है, इसलिए हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने कल फतवा जारी किया कि हमारे लोगों को एक होकर के वोट देना है। ऐसी अवस्था में हम लोगों को भी इकट्ठा होकर के कमल के फूल को है 1 तारीख को, और दूसरी दिवाली हम लोग 23 तारीख को मनाने जा रहे हैं। इन दोनों दिवाली के बीच में दिवाली स्नेह सम्मेलन रखा गया है, इसलिए विशेष है। दूसरा है जो बैनर है उत्तर भारतीय समाज, यहाँ पे कई संगठन है उत्तर भारतीयों के, छोटी छोटी दीपावली स्नेह सम्मेलन हम लोगों ने मनाया है, सब लोगों ने मनाया है, मनाते हैं अपने अपने कार्यालय में, अपने अपने घरों में। लेकिन यह सम्मेलन जो है सभी लोगों के, तो सभी लोगों की संस्थाओं उत्तर भारतीय समाज द्वारा रखा हुआ जो हमारे साथ प्रताड़ना हमारे नेताजी को भारी बहुमत से विजय है। धन्यवाद। बहुत सुंदर नवीन जी, मन खुश हो गया। आज के कार्यक्रम में पत्रकार चेतन वर्मा जी, हम वक्फ बोर्ड के गलत नियमों के विरोधी हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, इस देश में संसद सर्वोच्च है, इसलिए किसी बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय से अलग कर दिया जाए, हम उस बात के विरोधी हैं। और हमारा जितना भी वक्फ बोर्ड का संशोधन है वो इस बात का नहीं है कि वक्फ बोर्ड को हम कोई संसाधन नहीं देंगे, अरे उसको हम पूरी तरह से उसका हक देंगे। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड या कोई संस्था किसी दूसरे के जमीन को अनैतिक रूप से हथियाने लगेगी तो वहां कोर्ट में इसका निर्णय हो, हम इसके पक्षधर। सर, आपने एक नारा दिया, एक है तो सेफ है, तो क्या संदेश देगी? सर, इस देश में एकता चाहिए। हमको अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके हमको बांटा और राज किया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति एनडीए, इसकी हमेशा कोशिश होती है गरीबों के लिए घर बनेगा, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो। अगर हम गरीबों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था लाते हैं, हमारा कोई कास्ट और रिलीजन का बैरियर नहीं है। इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि इन सब चीजों के बीच में जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक रहना है। हम कभी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कोई हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस देश के तमाम लोगों को आप भ्रमित होकर मत बिखरिए। अगर हमारी गलती है तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करने को तैयार। सर, वक्त में कुछ नेताओं को हिंदू तो याद आता है, तो अभी भी अपने मन से मुजफ्फर हुसैन पे कटाक्ष किया, तो क्या कहेंगे? देखो, वो लोग तो कटाक्ष के लायक ही हैं। हमने जितनी बात कही उसमें एक भी बात हमने गलत नहीं कही है। ये लोग यहाँ तो खैर मीरा भायंदर में रिसेंटली एक घटना घटी जहाँ मुजफ्फर हुसैन जो है उन्होंने कहा था कि आप वहां जाकर गए ही क्यों थे। अरे भाई, जहां 1000 हिंदू हैं और वहां अगर 5 भी मुसलमान हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जहां 100 मुसलमान हो गए वहां 10 अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या हो जाता है? उसने अपना जय श्री राम कहा और आप उसको मारने लगे।
उसने आपको गाली नहीं दी, उसको आपको आपने कुछ नहीं कहा, तो ऐसे संबंध में हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। नेता का, लीडर का काम है उसमें दोनों पक्ष को समझाना। लेकिन अगर कोई आप गए क्यों थे, मुजफ्फर हुसैन के साथ ये लाइन आज भी है और कल भी रहेगी। अगर आपको पहले से ही, आज तो मुझे चुनाव लड़ रहे थे तो माथा पर का कहीं भी टेका लगवा लेंगे, लेकिन कभी वो जाते हैं तो यहाँ इधर उनको लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए जो आते हैं, जो दिखावा करेगा वो छल करेगा और जो दिखावा नहीं करेगा वो हल करेगा। आज जय श्री राम नारा लगा रहे हैं मुजफ्फर जी, मनोज जी, आज जय श्री राम नारा लगा क्या कहेंगे आप? अरे भाई, आप समझते नहीं है, वो खाली मुजफ्फर जी की बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छल करने के लिए, कपट करने के लिए बहुत सारे रूप बदल लेते हैं। हमारे आप देखिए ना, हमारे कथाओं में भी बहुत लोग हैं। मारीच भी आया था रूप बदल के, काल में भी आया था रूप बदल के। तो ये धोखा देने के लिए रूप बदलते रहे हैं लोग, और इसमें कोई नया नहीं। सर, कैसा है कि मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा है मंच में कि छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, और उन्होंने एक बात कही कि मैं तो, मेरी दादी जी जैन थी, तो कहां से हो सकता है संभव? अरे भैया, तुरंत नाम बदल के आना चाहिए चुनाव लड़ने में। क्या संदेश देंगे सर? नहीं, देखो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जो है वही बने रहे। सर, छत्रपति शिवाजी वाले छत्रपति शिवाजी के लिए खड़े हैं। हमें किस छत्रपति शिवाजी के लिए किसी मुजफ्फर हुसैन को ला करके और उसके पक्षधर बनने की आवश्यकता नहीं। मीरा भाईंदर उत्तरवादी संदेश क्या देंगे उत्तरवादी समाज को, क्या संदेश देंगे सर आप? भैया, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक एक वोट, जब वोट देने जाए तो याद रखिएगा कि थोड़े दिन पहले पालघर में साधु भी मरे थे, कोई नहीं आया था। थोड़े दिन पहले यहाँ के लोगों को, यहीं के लोगों ने जय श्री राम कहने के लिए बहुत मारा था। इन सारी चीजों में वो लोग कहाँ थे जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मेरा कहना है, विकास में सबसे आगे महायुति, सबको साथ लेके चलने में सबसे आगे महायुति, सबको सुरक्षित रखने में सबसे आगे महायुति। इसलिए इस चुनाव में हम सभी लोग, उत्तर भारतीय लोगों से तो विशेष प्रार्थना है सबसे कि मिल करके हम महायुति को जिताएं, नरेंद्र मेहता को यहाँ से बिठाएं। उत्तरवादी समाज के मंच पर आप हैं, उत्तरवादी समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में है, लेकिन इसको प्रतिनिधि नहीं मिलता, तो कम मिलना है, उचित नहीं मिला। ई किशोर शर्मा जिलाध्यक्ष है। सर, अरे, आपका जान ले बजा।